चलिए तो फटाफट कल के लिए जो है एक बार देख लेते हैं मार्केट का हाल। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप यहाँ पे देख लेते हैं कि आज क्या किया मार्केट ने। 71 पॉइंट्स नेगेटिव बंद कर रहा है। और अच्छी बात ये बनी है कि मार्केट ने जो है अपना जो भी उसका ओवरबॉट की वजह से जो भी उसको एक रिट्रेसमेंट की जरूरत थी वो उसने कर लिया है। उसका पीसीआर भी हल्का फुल्का हो गया है। एंड आज उसका एक्सपायरी भी ठीक ठाक ही हुआ। हाँ, लेकिन इसका एक नेगेटिव चीज ये है जिसको हम मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, उसको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ही दूंगा। जैसे हम क्रिकेट को देते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। डाउट ये है कि मार्केट ने जो भी उसको रिट्रेस करना था कर लिया। 10 EMA का उसने सपोर्ट भी लिया, वहां से बाउंस भी किया, पर उतना ऊपर नहीं जा पाया जितना कि मैं उम्मीद कर रहा था। मुझे लग रहा था कि 200 के ऊपर क्लोजिंग आ जावे तो ज्यादा बढ़िया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि आज वीकली एक्सपायरी है। इस चक्कर में एक नेगेटिव सेंटिमेंट सुलगा के गया है मार्केट। निफ्टी जो है सबके दिमाग में एक नेगेटिव सेंटिमेंट की कहते हैं ना, एक चिंगारी सुलगा के गया हुआ है कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से बेरिश है। एक्चुअली में निफ्टी बेरिश नहीं है। इसका मैं आपको रीजन बता दूं। अनलेस एंड अनटिल निफ्टी इज अबाउट 25,950, मार्केट इज नॉट एट ऑल बेरिश। इतना आप ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म या जो भी आपकी मंदी की पोजीशन हो उसको ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना, खास करके इंडेक्स में। वैसे हमने आज हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। सिर्फ बैंक निफ्टी की मंदी की पोजीशन को हमने रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने जो है अभी तक, क्योंकि अपना 10 EMA अभी तक टेस्ट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि शायद वो कल कर सकता है। वैसे आज 200 पॉइंट से रह गया। और अगर कल अगर मानिए बैंक निफ्टी ऊपर ही निकल जाता है तो पॉसिबल है कि जो उसका 10 EMA है वो भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में हमें अभी तक मौका नहीं मिला है पोजीशन को बुक करने का, तो हमारी बैंक निफ्टी की पुट एज इट इज है। निफ्टी की पुट को हमने बुक किया है, अच्छे भाव पे बुक किया है इनफैक्ट। और कुछों ने सुबह मैंने जैसे कहा था 175 के रेट पे हमने उसको ये कर लिया था, स्क्वायर ऑफ किया हुआ था। उसके बाद में जब दोबारा नीचे गया तब जो लोग रह गए थे उन लोगों ने अपना पोजीशन बुक किया। लेकिन सेंसेक्स में हमने अच्छा खासा बुक किया। 350 का सेंसेक्स हमारा 550 580 के आसपास बुक हुआ है। कुछ लोगों के पास में दो लॉट थे तो उन्होंने जो है एक एक करके लॉट बुक किए। तो ये एक अच्छी बात बन गई। तो चलो ठीक है, 200 250 पॉइंट जो है सेंसेक्स में जो है हमारे बने हैं प्रॉफिट में, ठीक है। इसके अलावा सुबह में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि आईसीआईसीआई का हमारा एक ट्रेड था। 15 रुपए का हमारा बाइंग था जिसको हमने सुबह में 24 रुपए में बुक किया था। वो कुछ बढ़ के फिर 33 रुपए चला गया। आज देखा जाए तो आईसीआईसीआई की बदौलत बैंक निफ्टी को ऊपर रखा गया। बैंक निफ्टी ऊपर खींच रहा था, रिलायंस नीचे खींच रहा था। रिलायंस आज 5% डाउन है। थोड़ा सा रिस्क लेकर हमने रिलायंस में पोजीशन बनाई हुई है। देखते हैं कल रिलायंस क्या कमाल करता है। स्टॉप लॉस के साथ बनाई हुई है, लेकिन वो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस है। और क्लोजिंग वो क्लोज नहीं करेगा, उस स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज नहीं करेगा। भले एक बार इंट्राडे गया तो कोई वांदा नहीं, लेकिन क्लोज नहीं करने वाला, इतना तो मैं श्योर हूँ। और इसके अलावा कुछ हमारे स्टॉक्स थे जिसमें जो लोग रह गए थे जिन्होंने नहीं लिया था उन लोगों को भी आज बोला है कि भाई आप ये पोजीशन बनाई है। वो लोग ने बनाई हुई है। कुछों ने कैश में बनाई है, डिलीवरी में बनाई है। कुछों ने फ्यूचर लिया हुआ है, कुछों ने ऑप्शन लिया हुआ है, ठीक है। कुछ 3 4 स्टॉक्स है जिसमें हमने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की हुई है। बजाज फाइनेंस का जो हमारा जोड़ी ट्रेड था उसका पुट हमने भाव टू भाव निकाला है। नाउ वी हैव शिफ्टेड अगेन ऑन अ लॉन्ग साइड इन बजाज फाइनेंस। इसके अलावा जो मेटल स्टॉक था हमारा, जो आज सुबह में काफी ऊपर निकल गया था, लेकिन वो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। और कल मुझे लगता है कि वो स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट आनी चाहिए। इसके अलावा ऑटोमोबाइल का हमारा एक स्टॉक था, वो फिलहाल अभी तक हमारे भाव पे आया नहीं है, लेकिन है नीचे, ठीक है। जो ऊपर चला गया था वहां से वो बहुत अच्छी तरह से मतलब नीचे आया हुआ है। लेकिन पुट जो है था ना, पुट को अभी तक मतलब पुट में अभी तक हमारा भाव नहीं आया। तो ठीक है, वी आर होल्डिंग इट। तो ऑल टुगेदर कुछ इंडेक्स के नाम पे सिर्फ बैंक निफ्टी का पुट है, और एक आध दो स्टॉक हमारे मंदी में होंगे। बाकी हमारी सारी पोजीशन तेजी में है। फ्रॉम करंट लेवल आई एम एमिंग निफ्टी टू मूव एटलीस्ट मिनिमम, जो कल के लिए मैं सोच रहा हूँ
उसके लिए जो है 350 अपसाइड एंड 26,050 डाउन साइड। ये दो दो लेवल्स हैं जो और ये मुझे लगता है दोनों ही लेवल्स पे लाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 25,050 आवे, लेकिन 25,150 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, उसके नीचे 100 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, एज पर ये अपना ओपन इंटरेस्ट का चार्ट वगैरह देखेंगे हम क्या है क्या नहीं। चलिए चलते सर, इससे पहले भैया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बस अभी कुछ ही दिनों के लिए आपको ये सब कुछ सुनना पड़ेगा कि बहुत कम जगह बची है फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप। अब वो जो है मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में जो है पूरी तरह से भर जानी चाहिए। एक बार भर जाएगी तो लाइफ टाइम की मेंबरशिप नए लोगों के लिए जो है कंप्लीटली बंद हो जाएगी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी अच्छा मौका है, थोड़ी बहुत जगह है तो आप एनरोल करिए। 13,000 में इक्विटी और 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी आप एनरोल करिए। व्हाट्सएप करिए 9082503553। इसके अलावा आप 3 महीने की हमारी 5,000 की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड मिलते हैं। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लो, आप ही के लिए बेटर है। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है इसके नीचे क्लोज किया हुआ है। अब ये जो क्लोजिंग आई है, ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे, वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे जाता है कि भाई बिकॉज ऑफ एक्सपायरी हो सकता है एक नेगेटिव सेंटिमेंट, कहते हैं ना, सुलगा के गया है निफ्टी। लेकिन आई आई डाउट कि कल मार्केट में कोई मंदी हो या कोई ऐसा कुछ हो। हाँ, अगर होता भी है तो 10 EMA विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। आज 10 EMA के नीचे तक मार्केट गया, यानी कि 26,124 तक गया। उसके नीचे 20 EMA इज एट 26,075-80, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये लेवल। लेकिन आप एक बात यहाँ पे ना ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहां से जब से ये मार्केट ने ये टॉप बनाया है, ये टॉप बनाया है और ये बॉटम बनाई है, ठीक है, मार्केट जो है एक एक चैनल बना के चल रहा है। अगर हम ये टॉप को जोड़ें तो एक लाइन ऊपर की तरफ यूं निकलती है, लेकिन यहां पे मैंने इस वाले टॉप को लिया हुआ है, इस वाले टॉप से इस वाले टॉप को जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसका चैनल का ऊपर का भाग है, और ये जो लो बनी है ना, ये जो लो बनी है, ये लो से इस लो को जोड़ा तो ये चैनल का निचला भाग बनता है। जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर है, अब देखिए किसी भी चैनल, ये जो है ना, ना इसने इस लाइन के ऊपर क्लोज किया है, ना कभी इसने इस नीचे वाली चैनल के लाइन के नीचे क्लोज किया है। ये हमेशा इतने समय से इस चैनल के अंदर ही चल रहा है। तो आपका निफ्टी जो है वो बेरिश कब बनेगा? बेरिश तभी बनेगा जब वो इस चैनल के नीचे क्लोज करे, यानी कि 950। तो मैं कभी से आपको यही कह रहा हूं, 25,950 ही आपका जो है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। अगर उसके नीचे निफ्टी एक भी क्लोज करता है, आपकी लॉन्ग पोजीशन आप निकल सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में, क्योंकि स्टॉक्स अभी भी ऐसे बहुत से खतरनाक ओवरसोल्ड जोन में है जहां से एक अच्छा खासा बाउंस मार्केट में बनेगा। ठीक है, अब मानिए अगर ये लेवल ब्रेक करता भी है तो निफ्टी जा जाके यहां तक जाएगा 750। टेक्निकली टेक्निकली निफ्टी कंप्लीटली बेरिश होगा अगर ये 25,750 के नीचे निकल जाएगा, फिर ये ऊपर नहीं जाएगा। फिर ये जितना ऊपर जाएगा वहां पे सेल ऑन राइज ही बनेगा। लेकिन जब तक ये 750 950, देखिए 750 से लेकर 950 ये 200 पॉइंट का जो दायरा है, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी निफ्टी ने बनाया हुआ है। ठीक है, अब कोई भी ऐसी भयंकर न्यूज आती है वर्ल्ड वाइड तो ही जाके ये 750 को ब्रीच करेगा। अदरवाइज मुझे तो ये 950 भी ब्रीच करता नहीं दिख रहा है। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है कि ये 26,050 के भी नीचे जाएगा। तो यहाँ पे मंदी का व्यू मत बनाइएगा। हाँ, जो मंदी करनी थी वो हमने कर ली, उसमें हमको जो भी मिला वी आर हैप्पी विद दैट। अब यहाँ से जो है तेजी की गाड़ी ही आपको पकड़नी है, और ये जो तेजी होगी ये कहाँ तक होगी? 26,500 550 के आसपास, सॉरी
साढ़े साढ़े 400 से 500 के आसपास। ये जो ब्लैक लाइन है ना, यहाँ तक, यहाँ से फिर ये नीचे आएगा। नीचे आता है तो ये लाइन को ब्रेक करेगा तो ये लाइन तक आएगा, नहीं तो फिर ये लाइन से ही वापस निकल जाएगा ऊपर। तो अभी एक बार मार्केट, अभी देखिए अभी भी जो है ये इस लाइन के ऊपर ही है। ये जो ब्लैक लाइन जो मैंने बीच में खींची हुई है ना, अभी भी निफ्टी इस लाइन के ऊपर ही है। लेकिन ये जो यहां से लेके मैंने ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, वैसे देखा जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। हाँ, लेकिन एक चैनल यहाँ पे मैंने बनाया था जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया, तो ये एक ब्रेकआउट लेवल को इसने खाली टेस्ट किया हुआ है। टेक्निक ये देख, आज भले इसने इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज किया है, लेकिन ये बेरिश नहीं है। ठीक है, बेरिश तभी बनेगा जब ये 950 के नीचे क्लोज करे। अगर कल को मानो कुछ मे बी पैनिक न्यूज आवे और मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है, देन 950 के नीचे ये बिल्कुल नहीं जाएगा। और मुझे तो ये भी आता हुआ नहीं लग रहा है, यहाँ से ही ये मार्केट ऊपर निकलता हुआ लग रहा है। और ये लेवल तक जाएगा, बिकॉज ये जो ये जो इसने हाई बनाई है ना, कौन सी, ये वाली 26,325, 325 की हाई इसने 1 दिसंबर को बनाई। उसके बाद में ये कभी भी इस ब्लैक लाइन के आसपास भी नहीं गया है। यहाँ पे हाई बनाने के बाद में नीचे आया, यहाँ पे यहाँ पे 1 2 दिन रहा, फिर वापस ये ब्लैक लाइन तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने ये लाइन बनाया, ये लाइन का इसने रेड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया और फिर इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये वापस यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये ऊपर ही निकलेगा। या यूं मान के चलो कि ये जो लाइन है ना, यहाँ पे इसने इस चीज का सपोर्ट लिया है। ये रेड लाइन इतना इतना मायने नहीं रखेगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अब मार्केट कम से कम पहले ये लेवल तक जाएगा, 26,400, 500 या 450, 500 के आसपास। अब कोई भी सेल पोजीशन बनेगी तो ये लेवल पे बनेगी निफ्टी में। ठीक है, स्टॉक्स में वी आर स्टिल, देयर आर सम स्टॉक्स जिसमें सेल पोजीशन हमने बनाई हुई है, तो वो सारे चीजों के लिए निफ्टी का लेवल देखने की जरूरत नहीं। आज मार्केट में बैंक निफ्टी 75 पॉइंट प्लस है, निफ्टी 71 पॉइंट माइनस है, सेंसेक्स 450 पॉइंट माइनस है। आईटी ने थोड़ा सपोर्ट किया, इसके अलावा फार्मा ने सपोर्ट किया, ऑटो नीचे से थोड़ा बहुत सुधर गया, फ्लैट बंद कर रहा है। मेटल मेटल ऊपर से नीचे आया हुआ है। देखिए, मैंने कहा ना, मेटल में आपको सेलिंग मिलेगा ही मिलेगा आने वाले दिनों में। और मुझे तो लगता है कल ही मेटल में अच्छा खासा सेलिंग आएगा। लेकिन अगर कल मेटल में सेलिंग आता है तो इतना ध्यान रखिएगा, आईटी एंड रिलायंस विल पुल द मार्केट अप साइड अलोंग विद बैंक्स। या बैंक हो सकता है, बैंक थोड़ा सा साइडवेज रहे, लेकिन आईटी एंड रिलायंस विल, along with this FMCG, along with pharma and फाइनेंशियल्स कल चलेगा। फाइनेंशियल में हमने जो पोजीशन ली हुई है वो मैंने कल को ध्यान में रख के ही ली हुई है, कल और परसों दोनों। तो मुझे लगता है आने वाले 2 दिन फाइनेंशियल अच्छा खासा चलेगा। तो देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। अब मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया क्या नहीं दिया अभी हम ये कल ही देखेंगे। बाकी जो दिया था, जो बुक हमने किया, वो तो मैं ऑलरेडी आपको सबको बता चुका हूँ कि भाई हमने ये लिया हुआ था। हाँ, अगर ये मार्केट निफ्टी जो है 200 के ऊपर क्लोज करता ना, जो इंट्राडे इसका सेंटर पॉइंट आता है 198 समथिंग को जाता है, ठीक है, तो मामला बहुत बढ़िया हो जाता। लेकिन अब इसने यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपायरी का एक बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे दे सकते हैं इसको। ठीक है, कल देखते हैं कैसे क्या होता है। एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट ये सब चेक कर लेते हैं, पीसीआर। कल का, आज का पीसीआर तो मतलब ठीक है, लेकिन जो 13 तारीख का पीसीआर है वो 0.74 पे है। ठीक है, ये ओवरसोल्ड के बाउंड्री पे खड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे ये पूरा ओवरसोल्ड हो गया, अभी भी इसमें जगह है, ये यहाँ से 20 पॉइंट नीचे गिर सकता है, यानी कि 0.55 तक आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। बिकॉज 10 EMA इज अ गुड सपोर्ट, उसको ब्रेक करेगा ऐसा फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है। अगर करता भी है तो वर्स्ट सिनेरियो में करंट लेवल से 100 पॉइंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम निफ्टी गया तो गया, बस इसके इसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। तो डाउन साइड इज 100 पॉइंट्स, अप साइड इज 4 to 500 पॉइंट्स। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लॉन्ग में आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 25,950। ठीक है, ये एक क्लियर फंडा है।
उसके बाद वाला 20 तारीख का एक्सपायरी देखो तो 93 पे है, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो जनवरी का एंड का पीसीआर है, मंथली पीसीआर, ये 1.11 का है, लेकिन फरवरी का अगर आप पीसीआर देखो ये 1.55 का है। इसलिए मुझे लगता है बैंक निफ्टी में आने वाले एक आध दो दिन में ही जो है, मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अब वो जब रिट्रेसमेंट आएगा तो आईटी और रिलायंस मार्केट को खींचेंगे वो। अब जैसे आज बैंक निफ्टी ने संभाला, रिलायंस डाउन था, रिलायंस में इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि रिलायंस गया काम से, ठीक है, वो जो भी ऑयल की वजह से जो भी न्यूज बेस्ड कुछ आया होगा उस वजह से जो है रिलायंस में ये आई है, लेकिन 1485, 1480 ये एक अच्छा लेवल है रिलायंस के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसको ये ब्रीच करेगा। इसको जो भी मतलब फॉल देना था मेरे ख्याल से दे चुका है। अगर एक बड़ा बड़ा दायरा ले तो 1450 के नीचे की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रिलायंस में 50 पॉइंट का दायरा होगा। तो यहाँ से मान के चलिए 3%, 3% का यहाँ पे दायरा होगा, लेकिन अपसाइड इज 1600 अबव। लेकिन 1600 का कॉल नहीं लेना है। ये मैं एज अ एक यहाँ पे व्यू बता रहा हूँ कि भाई रिलायंस में अच्छी खासी तेजी बननी चाहिए। कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1480, हमने तो 80 का रखा हुआ है, लेकिन एक एक अगर बड़ा बड़ा होराइजन अगर लेवे तो 1450 का आप यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। 1450 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, देन रिलायंस क्लोज करता है मतलब, तो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, ये यहाँ से खींच डालेगा। ठीक है, देन देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली हम कल बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, मैंने जो भी लेवल्स बताए आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए, और कल सुबह जो है विल टॉक अगेन। एक बार क्रूड को देख लेते हैं, क्रूड मतलब ये अपना कमोडिटी को देख लेते हैं। हमारा जो मैंने सुबह में भी कहा था, सुबह वाले वीडियो में, कि सिल्वर में मुझे लगता है कि ये तेजी कोई टिकाऊ नहीं है। हमारा जो भी हमने कल पुट लिया था, ठीक है, वो थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब कर गया, लेकिन आज वो पुट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर का जो पुट है वो आज मुझे लगता है पॉजिटिव हो जाना चाहिए, अलोंग विथ गोल्ड, अलोंग विथ क्रूड। क्रूड का पुट नहीं, क्रूड का कॉल। क्रूड यहाँ से अच्छा खासा पिकअप लेगा, और वी आर लॉन्ग इन क्रूड। अभी तक हमारा भाव थोड़ा सा मतलब आना बाकी है, तो जैसे ही वो आ जाता है तो विल सी ऑफ बुकिंग क्रूड। लेकिन क्रूड में मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी पकड़ सकता है। क्रूड के लिए जो है, इसने भी आज जो है इस मूविंग एवरेज का जो है 10 EMA का ही जो है इसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ से ये बाउंस हुआ है। बोलिंजर के अपर साइड पे है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ तक निकल सकता है। 5350, 5370 तक क्रूड निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो दो वांट टू ज्वाइन देख रहे हैं व्हाट्सएप पर 9082503553। आपका नाम मेंशन करना। आप 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम, 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप 3 महीने की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे, और उसके चार्जेस होंगे 5,000 के। तो बस यही है फिलहाल, और आगे चल के सिर्फ यही रहेगा। लाइफ टाइम वाला बंद हो जाएगा जैसे ही उसकी जगह भर जाएगी। जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप करें, एंड बस फिर आपको ट्रेड ही लेना है। ठीक है, तो बस देखते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू ऑल टुमारो, सी यू ऑल टुमारो, एंड एक अच्छा दिन कल मुझे लगता है होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑल टुमारो।